तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग हैं। एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, क्या दैनिक गति के कारण होता है, वार्षिक गति के कारण होता है, छमाही गति के कारण होता है या तिमाही गति के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये आपका है बृहस्पति। प्रश्न नंबर तीसरा है, सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह ये है ऑप्शन नंबर सी, बुध। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो क्या ये प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अर्कटिका महासागर में या अन्य में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है। तो क्या ये तांबा और जस्ता का बना होता है, निकेल और तांबा का बना होता है, लोहा और जस्ता का, या लोहा और निकेल का। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा लोहा और निकेल का, ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला जो प्रश्न है वो, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तथा प्रथम देश कौन सा है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, रूस संघ। आपका जो अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या ब्राज़ील है, भारत है, अमेरिका है या चीन है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक करता है। प्रश्न नंबर 8 है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या ओसाका को कहा जाता है, टोक्यो को, नागासाकी या याकोहामा को। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओसाका। अगला जो आपका प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसेशन एजुकेशनल सोसाइटी, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या भीमेश चंद्र बनर्जी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 10वां है आपका, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्या लॉर्ड कैनिंग था, या ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रांग था, या सी, जॉन मिथाई, या डी, अन्य। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला जो आपका प्रश्न नंबर 11 है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया। क्या आशाकीय संस्था ने दिया, आर्य समाज ने दिया, ब्रह्म समाज या अन्य। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बनेगा आर्य समाज। आर्य समाज ने इसका नारा दिया था। प्रश्न नंबर 12 है, विंध्याचल और सतपुर पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली कौन सी नदी है। तो क्या ये नर्मदा नदी है, सिंधु नदी है, कोसी नदी या गोदावरी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था से जुड़ा है। तो क्या ये ऑप्शन नंबर ए, पूंजी मुद्दे से, या ऑप्शन नंबर बी, DLF से, या ऑप्शन नंबर सी, सेबी से, या ऑप्शन नंबर डी, अन्य से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी से। अब जो अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 14 है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में, या सी, तमिलनाडु, या ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो ये आपकी बनाई गई थी दामोदर। प्रश्न नंबर 31 है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। क्या मणिपुर की जुड़ी हुई है, नागालैंड, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। प्रश्न नंबर 32 है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। क्या ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। 10 वर्ष में जनगणना होती है। प्रश्न नंबर 33 है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, क्या आपका उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में, असम में,
या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका, वो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। प्रश्न नंबर 34 है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। क्या तमिलनाडु से है, बाढ़ नियंत्रण से है, दूध का आयात, डेयरी विकास। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बनेगा, उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, डेयरी विकास। प्रश्न नंबर 35 है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। क्या आपकी सख्त मिट्टी है, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो इसका जो प्रश्न का उत्तर होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी। तो धान के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 36 है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। क्या आपका नागपुर है, रायपुर है, भोपाल है या लखनऊ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बनेगा, उत्तर है भोपाल। प्रश्न नंबर 37 है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस विख्यात कृषि प्रौद्योगिकी को जाता है वो कौन है। तो ये आपके हैं ऑप्शन नंबर डी, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को जाता है। प्रश्न नंबर 38 है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो क्या ये किस से संबंधित है। क्या सिंचाई से है, सौर ऊर्जा से है, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। तो ये आपका है जल विद्युत से। प्रश्न नंबर 39, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। तो क्या आपको ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को, या ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी को, या ऑप्शन नंबर सी 4 जुलाई को, या ऑप्शन नंबर डी 21 सितंबर को। तो ये आपका होता है 4 जुलाई को होता है। प्रश्न नंबर 40 है, भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जैसे किस से लिया गया। क्या ये उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया, कंठ उपनिषद से, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बनेगा, उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया। क्या आपका ऋग्वेद से लिया गया है, या बी सामवेद से, या सी यजुर्वेद से, या डी अथर्ववेद से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है। क्या पार्सियन लिपि में, रोमन लिपि में, देवनागरी या पाली। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि। प्रश्न नंबर 43 है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया है। क्या जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल, या सी जॉन एक फ्लीट, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न नंबर 44 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या 21 जनवरी को मनाया जाता है, या 21 मार्च, या 28 फरवरी, या ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च को। तो ये आपका मनाया जाता है 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या 29 मार्च को मनाया जाता है, 29 अगस्त, या 20 सितंबर, या 2 दिसंबर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 सितंबर। प्रश्न नंबर 46 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो क्या यह आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है, या बी 13 सितंबर को, या सी 2 दिसंबर को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 47 है, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या है ऑप्शन नंबर ए 14 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 24 फरवरी, या ऑप्शन नंबर सी 18 फरवरी, या ऑप्शन नंबर डी 21 फरवरी। तो ये आपका कब मनाया जाता है केंद्रीय उत्पादक शुल्क। तो ये जो मनाया जाता है, मनाया जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी 14 फरवरी को। प्रश्न नंबर 48 है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो क्या ये आपका 26 अगस्त को मनाया जाता है, या 15 फरवरी को मनाया जाता है, 14 सितंबर को, या ऑप्शन नंबर डी 18 दिसंबर को। तो ये आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को। प्रश्न नंबर 49 है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या आपका मनाया जाता है 16 मार्च, या 9 अगस्त, या 5 सितंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, उत्तर होगा 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 23 दिसंबर को। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या ये आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है, या बी 1 मई को मनाया जाता है, या सी 1 जुलाई को, या डी 1 जून को। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जून को मनाया जाता है।
नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है, या 16 सितंबर को, या डी 8 फरवरी को? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, 19 नवंबर। प्रश्न नंबर 54 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? कि आपका ऑप्शन नंबर ए 11 मई को मनाया जाता है, या ऑप्शन नंबर बी 11 फरवरी को, या ऑप्शन नंबर सी 11 अप्रैल, या ऑप्शन नंबर डी 11 जुलाई। तो ये जो मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये आपका मनाया जाता है 11 मई को। अब हम प्रश्न नंबर 55 पर हैं, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए 4 सितंबर को मनाया जाता है, या ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर को, या ऑप्शन नंबर सी 26 फरवरी, या ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी। तो ये होगा 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या 26 अक्टूबर को मनाया जाता है, या 26 नवंबर को मनाया जाता है, या 26 दिसंबर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 26 दिसंबर। मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्या ये आपका 14 फरवरी को मनाया जाता है, या 21 मार्च, या ऑप्शन नंबर सी 25 अगस्त, या ऑप्शन नंबर डी 17 सितंबर? तो ये आपका मनाया जाता है 25 अगस्त को मनाया जाता है। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या ये आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है, या 13 फरवरी को, या 15 मार्च, या 22 अगस्त? तो ये आपका मनाया जाता है 30 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए। संचायक दिवस किस दिन मनाया जाता है? कि ऑप्शन नंबर ए 11 अगस्त को मनाया जाता है, या ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर, या ऑप्शन नंबर सी 12 दिसंबर, या ऑप्शन नंबर डी 8 फरवरी? तो ये आपका मनाया जाता है 15 सितंबर को। प्रश्न नंबर 60 है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 20 मार्च, ऑप्शन नंबर डी। आपका जो अगला प्रश्न है, SEZ का पूर्ण रूप क्या होगा? क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, या बी स्मॉल इकोनॉमिक जोन होगा, या सी सर्विस इकोनॉमिक जोन होगा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पेशल इकोनॉमिक डे। अगला प्रश्न आपका है, WLL का अर्थ क्या होगा? क्या ऑप्शन नंबर ए विदाउट लीवर लाइन होगा, या वायरलेस इन लोकल लूप, या सी वायरलेस इन लूप लाइन, या सी या डी विद इन लोकल लाइन? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वायरलेस इन लोकल लूप। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये आपका दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न जो है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये बहुत ही फेमस नारा है, इसको जो कहा था वो कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। देश बंधु की उपाधि संबंधी साक्य BR अम्बेडकर, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्र नाथ टैगोर, या चित्तरंजन दास? तो ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास। अगला जो प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, ये कब दिया था? तो क्या ये क्या ये दिया था 1942 में, या 1943, या सी 1944, या डी 1945? तो ये आपका दिया था 1943 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा। अगला जो आपका प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, या असहयोग खिलाफत आंदोलन, या रोलेक्ट एक्ट, या भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले। कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? क्या मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सी भगत सिंह, या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी? तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो क्या गोरखपुर में है, आगरा, इलाहाबाद, या लखनऊ? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर। किसने कहा मध्य रात को टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत में? तो ये आपका कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इन इंडिया डाई,
किसकी उक्त है? क्या ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है, महात्मा गांधी जी की है, भगत सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये आपकी लिखी जाती है ऑप्शन नंबर सी, गुरुमुखी में। अगला प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ब्राह्मी लिपि को। ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि भी कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो क्या ये 8 लिपियों का है, 12 लिपियों का, 18 या 21? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, 18 लिपियों का जैन धर्म में उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? क्या ऑप्शन नंबर ए 19, ऑप्शन नंबर बी 27, ऑप्शन नंबर सी 64 या ऑप्शन नंबर डी 89? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 89। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? क्या ये देवनागरी है, गुरमुखी है, खरोष्टी है या ब्राह्मी है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो क्या ये आपकी तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है या मराठी है? तो ये आपकी है ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु। चोल शासकों की भाषा क्या थी? क्या ये तमिल थी, संस्कृति थी, कन्नड़ या तेलुगु क्या थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर ए, तमिल थी। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना होता है? क्या ये 50% होता है, 40% होता है, 45% या 55? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, 40% भारतीयों की भाषा। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो ये आपकी बोली जाती है ऑप्शन नंबर डी, बांग्ला। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा की क्या राजभाषा है? तो ये आपकी है कोंकणी भाषा है। कौन सी भाषा देवभाषा है? तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा। अगला जो आपका प्रश्न है, भारत का प्राचीन भाषा क्या है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। संस्कृत को ही देवभाषा कहा गया है। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो क्या है ब्रिटेन में बोली जाती हैं, यूएसए में बोली जाती हैं, या सी फ्रांस, या डी भारत? तो ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो क्या मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी या उज्जैन? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो क्या ये 1900 में हुई थी, 1988 ईस्वी, 1999 या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1988। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? क्या 1900 में हुई, 1988 या 1919 या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका हुआ था 1988 में। अगला जो आपका प्रश्न है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? क्या ये 5वीं में होता है, 7वीं में, 6वीं में या चौथी में? तो ये आपका होता है सी, 6वीं में।